शनिवार को जो 8 ऑपरेशन रखे गए थे सिजेरियन, उनमें से 2 की तबीयत खराब हुई। उन 2 को प्रिंसिपल महोदय को इन्फॉर्म करते हुए उनको हमने तुरंत रेफर कर दिया। उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा लग रहे थे। बाकी जो 6 मरीज हमारे पास हैं, हमने उनको हायर लेवल पे एज ए एहतियात के तौर पे हायर एंटीबायोटिक पे ले लिया ताकि वो ज़्यादा संक्रमण ना फैले। पर वो अभी जो 6 है, अभी जो 6 प्रसूता हैं वो अभी बेहतर हैं, अभी स्टेबल हैं, ठीक हैं। किस तरीके की प्रसूताएं तो सिजेरियन ऑपरेशन हुए थे। संक्रमण किस तरीके का आपको? संक्रमण के हम तो जो भी है हमारी तरफ से जो भी पूरा जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से डेली फ्यूमिगेशन करते हैं, डेली सारा जो भी है उसको फॉलो करते हैं। अब ये तो जांच का विषय है, ऐसा कैसे होगा? 2 प्रसूताओं को कहा वो एमडीएम आईसीयू। क्या लगा ऐसा कुछ ब्लड ज्यादा नहीं ऐसा। अब ये तो जांच पूरे विस्तृत स्तर पे हो रही है। सभी प्रकार के सैंपल लिए हैं, ब्लड सैंपल लिए हैं, कल्चर सैंपल लिए हैं, तो वो उनकी जब रिपोर्ट आएगी जब। आपका परिचय? मैं डॉक्टर कुलबीर सिंह, पीएमओ जिला अस्पताल पावर। क्या मामला रहा, किस तरीके का है? 8 शनिवार के दिन सिजेरियन के बाद में 2 मरीजों की जो शाम को इन्फॉर्मेशन आई कि 2 मरीजों की तबीयत में कुछ दिक्कत है। उनका एक में उसमें से ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज़ की पेशेंट थी और उसके बच्चे की ग्रोथ भी उसकी कम थी, इसलिए उसका सिजेरियन किया था। उसको दिक्कत हुई। एक ऑपरेशन के दौरान थोड़ा सा ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ तो उसको दिक्कत हुई। तो उन दोनों पेशेंट्स को देख के फिर वहाँ उनको दोनों को एमडीएम शिफ्ट करवा दिया गया और उनका वहाँ इलाज चल रहा है। वो अभी स्टेबल कंडीशन में है। एक का ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही है, एक को डायलिसिस कल करना पड़ा पर उसका भी यूरिन आउटपुट आ गया है और दूसरी पेशेंट का यूरिन आउटपुट ठीक है और वो एहतियात के तौर पे वहाँ। बाकी जो पेशेंट है उनको यहीं के डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। वो भी उनके भी सारे पैरामीटर्स वगैरह स्टेबल हैं, तो सबका यूरिन आउटपुट वगैरह ठीक है। तो देख रहे हैं, उनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीनियर वरिष्ठ सर्जन जो चिकित्सक हैं हमारे वहाँ से भी वहाँ आके उनको किसी भी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो करेंगे। सैंपल्स हमने सभी चीज़ों के ले लिए हैं, ड्रग्स के भी ले लिए हैं, ओटी थिएटर के भी ले लिए हैं, सब मरीजों के ब्लड कल्चर्स भी ले लिए हैं, वेजाइनल स्वाब्स वगैरह हम लोग लेते हैं, यूरिन सैंपल्स वो सब हमने ले लिए हैं। उनकी रिपोर्ट जैसे ही आती है उसकी रिपोर्ट के बाद में पता चल पाएगा कि किस कारण से इस तरह की परिस्थितियाँ हैं। और स्पेशली इस दौरान जो इस हाई टेम्परेचर के बाद में ये परेशानियाँ सभी जगह देखने को मिलती हैं, तो इस तरह के एपिसोड्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं क्योंकि इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा रहती है और फिर मरीज जो खुद कंप्रोमाइज्ड हैं, जिनको एनीमिया हो, जिसको किसी को ऑलरेडी कोई दूसरी बीमारी हो, जैसे किसी को डायबिटीज़ थी तो वो खतरे में थी, या जिसको रक्तस्राव ज़्यादा हुआ तो वो खतरे में, ऐसे उन मरीजों को हमारे थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखने का है। हमारे इस तरफ से जो प्रयास हैं वो हम पूर्ण कर रहे हैं। जिस समय ये सूचनाएं मिली थी उसी के बाद में हमने इसको टेक ओवर करके सैंपल्स वगैरह ले लिए, सबकी जांचें करा ली और कल शाम तक की स्थिति के हिसाब से सभी चीज़ें अभी स्टेबल कंडीशंस में हैं। किडनी डैमेज कितनी महिलाओं की हुई है? किडनी क्या होता है कि जब कभी भी ब्लड प्रेशर कम होता है या कोई इस तरह की चीज़ होती है तो एक्यूट शटडाउन बोलते हैं हम उसको, एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। तो उन लोगों में होता है तो वो कई बार 4 से 6 हफ्ते तक मरीज को पेशाब बहुत कम आता है। ये हमारे जो 2 पेशेंट हुए हैं उनमें एक पेशेंट का अच्छा यूरिन आउटपुट है, 1500-2000 के बीच में उससे अच्छा रह रहा है। एक पेशेंट है जिसका कम रहा था पर उसको डायलिसिस के बाद में कल उसका 250 आ गया था रात में ही। तो हमें उम्मीद है कि हल्की फुल्की जो भी इंसल्ट हुई है उसके बाद में वो किडनी वापस उसकी नॉर्मल आने की पूरी संभावना है। हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ जो पेशेंट आएंगे किस तरीके की यहाँ की ठीक है, यहाँ जो भी पेशेंट है, मुझे अभी यहाँ के इंचार्ज से बात हुई थी तो उन्होंने कहा सारे पेशेंट स्टेबल हैं और सबके पैरामीटर्स ठीक हैं, सबके यूरिन आउटपुट ठीक है और वो स्टेबल है। सर आपके पाउडर अस्पताल में काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, परसों की ऑपरेशन होते हैं, लेकिन अचानक ही एक साथ 8 नहीं, ये चीज़ें चांस की बात है। एक क्लस्टर के रूप में इस तरह की आपने देखी गई है। हम ये भी इसी जांच के लिए कोशिश कर रहे हैं कि क्या कारण रह सकता है, इसीलिए सभी चीज़ों के सैंपल लेते हैं, टेबल का भी लेते हैं, एयर का भी लेते हैं
जो ड्रग्स काम में ली जाती है उनका भी लेते हैं, कोई स्प्रिट का भी लेते हैं, बीटाडीन सॉल्यूशन का भी लेते हैं। तो जो भी उस समय उस एरिया में रही उन्हीं के सब के सैंपल इसीलिए लिए जाते हैं कि कहीं न कहीं हमें कोई जाँच का कोई मिले कतरा कि हाँ, इस रूप में हम आगे बढ़ सकें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन चीज़ों का वो प्री फॉर्म टॉक्सिन्स होते हैं जो फ्लूइड्स में जा सकते हैं, वो इंजेक्शंस में जा सकते हैं, आईवी फ्लूइड्स में जा सकते हैं। उनकी जाँच जब होके आएगी तो केमिकल एनालिसिस से ही हमको पता लगेगा कि कहीं कोई ऐसी कोई फ्लूइड में तो कोई चीज़ नहीं थी। थैंक यू। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।